हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ एसोसिएशन। भक्तों का जो संगति है उसका कितना महत्वपूर्ण है, कितनी शक्तिशाली है भक्तों का संग। आप लोग सुनना चाहेंगे? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति को ज्ञान आता है। और वो क्या ज्ञान आता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। मतलब जिस व्यक्ति को ये ज्ञान आ गया कि वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। आप में से कितने लोगों को ये ज्ञान आ गया है वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है? किसी को नहीं? हाथ उठाइए अगर किसी को आया हुआ तो। अच्छा, बाकी सब और कुछ कारण मानते हैं क्या? कारण और कुछ कारण है शायद। और तो जो जान गया है वासुदेव कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, भगवान उसको क्या कह रहे हैं? स महात्मा सुदुर्लभ। वो क्या है? वो महात्मा जो है सुदुर्लभ महात्मा है। तो ये होते हैं वैष्णव, जो कि जानते हैं कि सभी कारणों का कारण कौन है? कौन है सभी कारणों का कारण? भगवान कृष्ण। तो इसलिए ये जो भक्तों का संग जो है वो बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि क्योंकि बहुत आसानी से मिल जाता है, जो चीज़ आसानी से मिल जाता है उसको हम लोग बहुत सस्ता लेते हैं, चीप लेते हैं। आप दूसरे कहीं पे भी संस्था में जाइए, एक एक कोर्स कराने के लिए 5,000 रुपये लेते हैं। 5,000, 10,000। आप जाइए कॉलेज में आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, 5,000, 10,000 रुपये लेते हैं कोर्स करने के लिए। और उसमें लोग दौड़ते हैं। और यहाँ पे जो है, आओ मंदिर में आरती अटेंड करो, कथा सुनो, प्रसाद पाके जाओ। आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांगा जाता है। फिर भी हम इसको क्या मानते हैं? बहुत चीप मानते हैं, है ना? ये मानसिकता है लोगों के मन में, है ना? लेकिन आप देखेंगे कि भक्त जो है वो कितना मेहनत करते हैं। आप में से कितने लोग अभी फूलों की होली कार्यक्रम में आए थे? बहुत कम लोग आए थे मुझे लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, फूलों की होली में कई लोग आते हैं जो कि साल में एक बार ही आते हैं। वो कहते हैं कि हम टेंपल में पूरा रेगुलर है, टेंपल में पूरा रेगुलर है, मतलब साल में एक बार हम आ ही जाते हैं, है ना? इसी प्रकार रेगुलर है। तो एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन था 600 लोग। 600 लोगों के लिए मैंने बोला था कि प्रसाद बनाने के लिए, लेकिन लोग आ गए थे लगभग 1500 से ज़्यादा लोग आए थे। खचाखच इतना भीड़ था, कितना भीड़ था। कई लोग तो बाद में आए तो घुस नहीं पाए, एंट्री नहीं कर पाए। और बढ़िया रहा, एकदम फूलों की होली खेले, मस्ती करे और मस्ती करके चले गए। लेकिन क्या हुआ? पूरा मंदिर हो गया कचरा। पूरा मंदिर कहाँ पे, एकदम अंदर से लेके बाहर तक 2 दिन लगा हम लोगों को साफ करने में, मंदिर को साफ करने में। तो इतना मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इतना मेहनत? कि इतनी आशा है कि सभी जीव जो है इस जीवन में भक्ति करके भगवत धाम को वापस जाए।
यही आशा है हमारा। जीव कार्य क्या करे, भगवान की भक्ति करे और भक्ति करके भगवत धाम को वापस जाए, है ना। तो इसलिए जो है कि भक्तों का संग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है और भक्तों का संग का जो मौका है उस मौका को कैसे हमें, उस अवसर को कैसे लाभ उठाना चाहिए, उस अवसर का कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए और इस्कॉन का पर्पस क्या है। और ये जो भक्तों की हम संग करते हैं, इस संग में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौती है, क्या ऐसा चीज़ है जो कि भक्तों के संग करने से हमें रोकता है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि माया बहुत प्रबल है। भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में, दैवी हुसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, कि मेरी जो माया शक्ति है इसको पार कर पाना बहुत कष्ट है, बहुत मुश्किल है। आज एक स्टूडेंट आया था मुझे मेरे से मिलने के लिए, वो मुझे यही पूछ रहा था कि प्रभु जी जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी हम उस गलत चीज़ को क्यों करते हैं। मैंने कहा भगवान यही बोले कि दैवी हुसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरी जो दैवी शक्ति है, माया शक्ति, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन पार कर पाएगा। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, जो मेरे शरणागत हो जाएगा वो आसानी से इस माया को पार कर सकता है। बोले हरे कृष्णा। फिर मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा देखो, किसी के घर में आप जाएंगे तो गेट में, कई जगह में गेट में लिखा होता है कुत्तों से सावधान, है ना। क्योंकि बहुत बहुत प्रेम से लोग रखते हैं और कि नहीं। तो जैसे ही आप देखते हैं तो फिर आप गेट के अंदर नहीं घुसते हैं, है ना। आप अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट होके क्या करते हैं, उस व्यक्ति को आप फ़ोन करते हैं या बेल बजाते हैं और कुत्ता जो है वहाँ पे भौ भौ करता रहेगा। जैसे ही घर का मालिक आएगा और घर का मालिक जैसे उसको देखेगा या उसको बोल देगा टमी या जो भी नाम रखते हैं, जैसे ही बोल देगा तो तुरंत वो क्या करता है, तुरंत चुप हो जाता है, चूं 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 चूं, है कि नहीं। पहले भो भो करता होगा ना। तो इसी प्रकार माया भी भगवान की ही सर्वेंट है। तो माया क्या करती है, परीक्षा करती है हमें, है ना। माया नहीं चाहती है कि हम अशुद्ध होकर भगवत धाम में चले जाएं। माया क्या करती है, परीक्षा करती है ना। जिस प्रकार आपको जो स्कूल में, विद्यालय में समय टाइम टू टाइम जो है आपको क्या किया जाता है, परीक्षा किया जाता है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर जो है कठिन होता जाता है ना। तो उसी प्रकार माया भी हमें समय समय पे क्या करती है, परीक्षा करती है। लेकिन कोई अगर भगवान के शरणागत हो जाता है तो क्या होता है कि फिर भगवान कह देते हैं कि मेरा है है ना। तो माया फिर क्या करती है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा लूज कर देती है ना, क्वेश्चन पेपर थोड़ा ढीला कर देती है ना। तो और आप जानते हैं कि ये जो सबसे एक बड़ा एजेंट जो हमारे साथ हमेशा रहता है, माया का सबसे एक बड़ा एजेंट हमारे साथ हमेशा रहता है, कोई गेस। हमारा मन। कौन? हमारा मन जो है ना, वो माया का सबसे बड़ा एजेंट है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, 24 घंटा हमारे साथ रहता है। और वही जो है हमें कई चीज़ करने में रोकता है। कभी कहेगा ठीक है चलो मंदिर चलो, कभी कहे नहीं आज कल तो गई थी ना, कल तो गए थे ना,
है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है, मतलब कहने का मतलब है कई सारे हमारे ये भक्ति में जो ऑब्स्टैकल है, जो चुनौती है, जिसको हमने पाल के रखा है ना? ओके। तो भक्तों की संगति से क्या होता है कि भक्तों का लक्षण भगवद गीता में भगवान बताते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा वदन्तो परस्परम कथयन्तु ष्टमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। कह रहे हैं कि मच्चित्ता, जिसका चित्त मत मतलब मेरे में लगा हुआ है, कृष्ण में लगा हुआ है, मदगत प्राणा, उसका प्राण भी मेरे प्रति शरणागत है, बोधयन्तु परस्परम, वो क्या करते हैं कि भक्तों के संग में रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं, कथयन्तु ष्टमां नित्यम, और नित्य मेरे बारे में कथा करते रहते हैं, और मजबूरी से नहीं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये कथा करके उनको बड़ा आनंद आता है। तेषां सतत युक्तानाम, इसी प्रकार जो मेरे से सतत रूप से युक्त होता है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, तम येन मामुपयान्ति ते, ताकि वो जो है मुझे प्राप्त कर सके। तो बुद्धि कौन देते हैं? बुद्धि कौन देते हैं? भगवान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि बादाम खाओ बुद्धि बढ़ेगा, तो भगवान बदामी बुद्धि योगम नहीं कह रहे हैं। क्या बदामी कह रहे हैं या ददामी कह रहे हैं? ददामी कह रहे हैं, है ना? बदामी बुद्धि से जो है भौतिक बुद्धि होगा, है ना? और भौतिक बुद्धि वाले ही बहुत नाश कर रहे हैं संसार में, है कि नहीं? लेकिन ददामी जब बुद्धि देते हैं तो वो सबके मंगल के लिए होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये भक्तों का संग जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अर्थात सभी शास्त्रों में यही बताया गया है कि साधु संग और थोड़ा सा लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी अगर साधु संग होता है तो उसको सर्व सिद्धि मानना चाहिए। सभी प्रकार का सिद्धि हमें प्राप्त हो गया अगर थोड़ा सा भी साधु संग हो जाता है ना? और हम अपने एफर्ट से, अपने जो प्रयास से हम माया को जो है, माया को पार नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? भक्तों का संग ही चाहिए। अपने एफर्ट से अगर आप कहेंगे कि मैं माया को पार कर जाऊंगा, वो इसी प्रकार है, पूरा अमेरिकन आर्मी खड़ा है और आप बस एक AK-47 राइफल लेके खड़े हैं एक साइड से, हैं? दूसरे ऑपोजिट साइड में पूरा अमेरिकन आर्मी है। तो भक्तों के संगत से ही हम माया को पार कर सकते हैं, और भक्तों के संग के बिना अब भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति का मूल कारण जो है वो संगति है। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप आरती में ऐसे मुंह बंद करके, कुछ लोग ऐसे मुंह बंद करके रहते हैं, तो उनको कहा जाएगा अरे मुंह खोलो, भगवान का नाम तो जपो। पता नहीं कहाँ रहता है उनका दिमाग मतलब कहीं और खोए हुए रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप करो, जप करो। आप सब लोग माला जप रहे हैं और आप अगर
आप अगर नहीं माला लिए हैं तो उनको अरे आप भी लो ना, आप भी लेके करो, माला करो, है कि नहीं। बट वही अगर आप अपने हॉस्टल में रहेंगे या अपने घर पर रहेंगे तो वहाँ पे आप अगर माला लेंगे तो सोचेंगे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, है कि नहीं, वो क्या कहेगा। यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपको ऑकवर्ड फील होगा, वहाँ पे करेंगे तो आपको ऑकवर्ड फील होगा। तो ये होता है भक्तों का संग, है ना। भक्तों के संग से, है ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर आपका हृदय, आप अपने हृदय को संत जैसा निर्मल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको संतों का संग करना पड़ेगा, है ना। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, पहला स्कंद 18 अध्याय और 13 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशीषः। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी में कहूँगा। The value of moment's association with a devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets of liberation from matter, and what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death। करें कि भक्तों का जो एक मुहूर्त का संग है, श्रीमद् भागवतम की मैं बता रहा हूँ कि भक्तों का जो एक मुहूर्त का संग है वो इवन जो स्वर्ग प्राप्ति से भी बेहतर है। स्वर्ग प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति से भी बेहतर है। क्या कह रहे हैं? भक्तों का एक मुहूर्त का संग। और फिर कह रहे हैं कि उसके बारे में क्या कहा जाए जो कि आपको धन प्राप्ति कराए या आपको और कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कराए और उसके बाद फिर आपकी मृत्यु के बाद वो सब और कोई भोगे, उसके बारे में क्या कहा जाए। तो भक्तों का संग जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। एक वैष्णव हमारे वो गाते हैं, तादेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्मे जन्म होए यही अभिलाष। करें कि तादेर चरण सनी भक्त सनिवास से भी भक्त सनिवास। तो कहते हैं कि जन्म जन्म हो यही अभिलाष, मतलब मेरा जन्म जन्म में यही इतना ही अभिलाषा होना चाहिए कि मैं भक्तों के संग में रहूं और भक्तों के चरणों को सेवा कर पाऊं। इवन भगवान कृष्ण जो है वो एक जगह में कहते हैं आपको पता है ये ब्रह्मांड को मैं कैसे शुद्ध करता हूँ? कहते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ और भक्तों का जो चरण रस को मैं सारे ब्रह्मांड में क्या करता रहता हूँ, फेंकता रहता हूँ, और जो है जिसके माध्यम से ये पूरा ब्रह्मांड जो है शुद्ध होता रहता है। तो भगवान भी देखिए, भगवान भी जो है भक्तों का संग को कितना महत्व दिए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी है ना धार्मिक काम कर लीजिए, हैं कई प्रकार के धार्मिक काम है। हमारे ब्रजनंदन को बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है कितना धार्मिक कार्य है, यज्ञ हवन तपस्या व्रत बहुत कुछ है। लेकिन आप अगर भक्तों का संग नहीं किए तो ये सब क्या है? निष्फल है, फ्रूटलेस है ना। और अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, वाल्मीकि क्या थे? रत्नाकर, है कि नहीं? डकैत थे। तो उन्होंने क्या किए कि बस नारद मुनि ने उनको पूछा कि ये जो इतना जो पाप कर रहे हो तुम, इसका फल कौन भोगेगा? किस लिए कर रहे हो? कह रहे कि मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ।
नहीं ये पाप कौन लेगा, नहीं हमारे परिवार वाले रहेंगे, तो जाओ पूछ के आओ। तो रत्नाकर बोले आप बड़े चालू हैं, मैं चला जाऊंगा और आप निकल जाएंगे। नहीं। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है मुझे बांध दो एक जगह। तो बांध देता है और जाता है पूछने के लिए, अपने माता पिता पत्नी बच्चों सबको पूछता है, मैं जो पाप कर रहा हूँ तुम इसका हिस्सा लोगे क्या? सबने मना किया, नहीं ये तो आपका कर्तव्य है, हम क्यों उस पाप का भागीदार बनेंगे। तो फिर वो आते हैं और आने के बाद जो है ना, फिर नारद मुनि के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? बोले आप जो है भगवान का नाम लीजिए, बोले राम का नाम लीजिए। तो प्रयास किए लेकिन राम का नाम मुंह से नहीं निकल रहा था। बोले मैं मरा कहता था कि मैं बहुत मारा हूँ ना लोगों को। तो मरा कहता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है मरा ही जपते रहो। तो मरा जपते क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए, है ना। वैसी प्रकार एक और आता है मृगारी जो है वो भी एक पशु को मारता था, आदमरा करके छोड़ देता था, पशुओं को आदमरा करके छोड़ देता था और पशु जो है छटपटाते रहते और उसको बहुत मज़ा आता था। एक बार नारद मुनि आए जंगल में, देखे कि सारे पशु जो है आदमरा होकर छटपटा रहे हैं। बोले कौन किया है ये सब? तो नारद मुनि तुरंत जो है अपने योगिक शक्ति से सबको ठीक कर दिए। तो उसने कहा कौन इसको ठीक कर किया है? तो नारद मुनि ने कहा मैंने किया हूँ। ना आपने क्यों किया है? तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम क्यों किए हो ये सब? नहीं ये तो मेरा खानदानी है, मेरे बाप दादा भी करते थे, वो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे आगे की वंशज भी करेंगे। तो नारद मुनि उनको दिखाए कि देखो इसके द्वारा तुम्हें क्या कष्ट मिलेगा नरक में। जब दिखाए कि वही पशु जो है सब उसको मार रहे हैं नरक में, तो डर गया, फिर शरण गया, नारद मुनि के शरण में गया और उसके बाद फिर वो भगवान का नाम का जप करने लगा। बाद में जब नारद मुनि और पर्वत मुनि आते हैं और वो दौड़ के आता है तो ऐसे टेढ़ा हो के आ रहा है। तो नारद मुनि पूछते हैं कि ऐसे क्यों आ रहे हो आप? बोला रास्ते में चींटियाँ थे तो उनको बचाने के लिए मैं ऐसे करके आ रहा हूँ। जो व्यक्ति ऐसे पशुओं को आदमरा करके छोड़ देता था वो अब क्या है, चींटियों के प्रति भी केयरफुल हो गया। तो ये भक्तों का संग है। प्रहलाद महाराज जो है माँ के गर्भ में थे, कयादु के गर्भ में थे, और उस समय कयादु को नारद मुनि ने शिक्षा दिया और वो माँ के गर्भ से ही सुन लिए, उन्होंने सारा शिक्षाओं को सुन लिए और जन्म होते ही वो भक्त बन गए। हिरण्यकशिपु ने कितना विघ्न डाला, कितना कुछ पढ़ाने के प्रयास किया, कूटनीति, राजनीति, कैसे झूठ बोलना है, और उसको पढ़ते थे, टॉप भी करते थे, क्लास में फास्ट आते थे। प्रहलाद टॉप है लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते थे। जैसे ही छुट्टी हो जाता था, मतलब षंड और अमर को, उनके दो गुरु थे, शुक्राचार्य के पुत्र, जैसे वो चले जाते थे तुरंत क्या करते थे, बच्चों को सिखाते थे, अरे ये जीवन मिला है, कौमार आचरित प्राज्ञा, मतलब कुमार से ही आपको भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। फिर सबको जो है भगवान का नाम कराते थे, कीर्तन कराते थे। तो ये भी क्या है, भक्तों का संग है, नारद मुनि का संग है, ठीक है नहीं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि पशु योनि में भी भगवत धाम प्राप्त किए हैं। जैसे असुर योनि में तो देखे प्रहलाद महाराज है, वृतासुर है, और पक्षी योनि में जटायु है कि नहीं। तो इसी प्रकार किसी भी योनि में हो, अगर वो भक्तों का संग करता है तो वो उद्धार उसका हो सकता है, वो भगवान की धाम को प्राप्त कर सकता है, वैष्णव संग करके, साधु संग करके, है ना। चाहे आपके अंदर कितने भी जो है
खराब गुण क्यों ना हो, बुरा गुण क्यों ना हो, लेकिन आप अगर किसी भक्त के शरण ग्रहण कर लिए तो आपका उद्धार पक्का है। बोली हरि बोल। कितने भी खामियां हो हमारे अंदर, लेकिन किसी भक्त के शरण में आप चले जाते हैं तो आपका उद्धार पक्का हो जाता है कि नहीं? और नहीं करेंगे तो क्या होगा कि भ्रम में पड़ जाएंगे। संसार में बहुत भ्रम है, बहुत इल्यूजन है ना। और आजकल आप देखिए कि संसार में पहले तो क्या होता था कि इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन आजकल जो है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बहुत कुछ सुविधा है ना हो गया है। कोई एक भक्त बोल रहे थे कि अंग्रेजों ने 200 साल में संस्कृत का जितना विनाश नहीं किए, उसको टीवी आके 30 साल में उसने उतना कर दिया। और उसके बाद आया इंटरनेट, है ना। इंटरनेट जो है, इंटरनेट का तूने तो बहुत समय लगाया, मैं तो बहुत कम समय में ख़राब कर सकता हूँ, तो उसने 10 साल में और कर दिया ख़राब, नुकसान कर दिया। और इंटरनेट के बाद आया स्मार्टफोन और सोशल मीडिया, वो तो बहुत तेज़ी से संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। बहुत बुरा स्थिति है आजकल, बहुत बुरा स्थिति है कि नहीं। www है, जैसा और एक मीनिंग है वेल्थ वाइन एंड वुमन है कि नहीं। और इसको अगर लेंगे तो आपको क्या होगा, www वरी है कि नहीं। तो सभी जो है आज नेट के बिना तो कोई मतलब है नहीं है। नेट मतलब क्या है, वैसे नेट का मतलब क्या है, जाल है कि नहीं। सब जाल में फंसे हुए हैं, है ना। तो इसी प्रकार जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो हमारा माइंड जो है वो ट्रेंड होता है, माइंड जो है वो प्रॉपर इंगेज होता है। भगवान भगवद गीता में 2 अध्याय का 58 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यदा संभरते चायम कुर्मांगनिव सर्वस्व, जो है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं कि जैसे कछुआ, कुर्मांगनिव सर्वस्व, कछुआ क्या करता है कि जैसे ही कोई विपद आता है, डेंजर आता है, तो क्या करता है, अपने सारा अंग को क्या कर देता है, अपने वो जो सेल के अंदर सिकुड़ लेता है ना, छुपा देता है कि नहीं। और उसी प्रकार जो योगी होते हैं वो भी क्या करते हैं कि अपने इंद्रियों को समय पे उपयोग करते हैं, और कहीं पे अगर विपत्ति देखा है उन्होंने, कहीं पे डेंजर देखे, तो उसको भी क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से क्या कर देते हैं, सिकुड़ लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो है, और ये कौन सिखाएगा, ये भक्ति सिखाएंगे, है कि नहीं। कैसे आपको जो है अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से, है ना, सिकुड़ लेना है। जहाँ पे विपत्ति आया वहाँ पे खींच लेना है। यदा संभरते चायम कर्मांगनिव सर्वस्व, क्या बोल रहा हूँ मैं, यदा संभरते चायम कर्मांगनिव सर्वस्व यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और एक छोटा सा वो भूल रहा हूँ मैं। तो इसी प्रकार जो है हमें करना पड़ेगा। तो ये जो भक्ति है, ये भक्ति को किसके साथ कंपेयर किया गया है कि इसको लता,
लता के साथ तुलना किया गया है। लता देखें ना, क्या बोलते हैं, लता, लतरी, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, है ना, भक्ति लता। तो जो लता होता है उसको क्या करते हैं, उसको ना बहुत ही हमें फेंसिंग देना होता है ना, ताकि कोई नुकसान ना कर दे। तो उसी प्रकार जो शुरुआत में जो हम भक्ति करते हैं उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है, उसको फेंसिंग देना पड़ता है। और वो फेंसिंग क्या है, वो भक्तों का संग है ना। और आप देखेंगे कि बाहर इतने सारे जो है संस्थाएं हैं जो कि कई प्रकार के गलत शिक्षा दे रहे हैं। एक संस्था कह रहा है कि संभोग से समाधि, है ना। एक संस्था है, क्या कहता है, अरे ये क्या है, इस्कॉन वाले कहते हैं कि अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, और यहाँ पे तो कह रहे हैं कि संभोग से समाधि। तो संभोग से समाधि तो नहीं होगा, एड्स हो जाएगा है कि नहीं। तो इसी प्रकार बहुत संस्था है जो कि बहुत गलत शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे तो आप कुछ समझ पाएंगे, हाँ, और आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, है ना। और कई बार जो है क्या होगा कि कई चीज़ हम पढ़ के भी समझ नहीं पाएंगे, है ना। जैसे भागवतम में जो हमारे जो ये ब्रह्मांड के बारे में चर्चा है, ऐसा लिखा गया है ब्रह्मांड के बारे में जिसको साइंटिस्ट भी बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट भी इतना कुछ देखे ही नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इंद्रियों से परे है। साइंटिस्ट जस्ट एक कुछ पार्ट ही दिखे हैं इस ब्रह्मांड का। तो फिर आपको क्या करेंगे, आपको जो है कहेंगे कि ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो फिर आपका विश्वास भी वहाँ पे क्या कर जाएगा, डगमगा जाएगा। इसीलिए लेकिन भक्तों का संग करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं ना। तो इसलिए भक्तों का संग में इतनी शक्ति है, हम जो अपना जो बुराई है उस बुराई के ऊपर हम जीत हासिल कर सकते हैं। कई बार कई बच्चे हमारे साथ जाते हैं, 1-2 दिन के लिए जाते हैं, कैंप में जाते हैं, तो वो अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि किसी को जो है स्मोकिंग का हैबिट था या कुछ ऐसे गलत का अभ्यास आदत था, तो वो 2 दिन के लिए भूल ही जाता है भक्तों के संग में आकर। क्योंकि भक्तों के संग में क्या मिलता है, उसको हायर टेस्ट मिलता है। जब हायर टेस्ट मिलता है तो फिर वो सेंसुअल प्लेजर को भूल जाता है। लेकिन जैसे आप लोग आते हैं यहाँ पे कीर्तन में, नाचते हैं, कूदते हैं, उस में सभी बुरी आदत को भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो ये होता है भक्तों के संग का महत्व, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल भी आता है, और इसको जो है मौका आपको कैसे लेना चाहिए कि आपको जो है रेगुलर एसोसिएशन लेना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग तो ठीक है, कुछ लोग तो हर संडे को आते हैं, लेकिन कभी आप ऐसा होता है, क्या होता है कि कभी आप एक संडे अगर मिस कर गए, किसी भी कारण के लिए मिस कर गए, तो फिर आपको 15 दिन के बाद आप आ रहे हो, और इसकी में बहुत कुछ चीज़ आता है। कभी शादी आ गया, कभी कुछ फंक्शन आ गया, कोई बीमार पड़ गया। तो इसलिए जितना हो सके मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना, मौका का लाभ लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे हम रेगुलरली कैंप करते रहते हैं। अभी हम 15-20 दिन पहले मायापुर घूम के आए 4 दिन के लिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान घूम के आए। फिर हम नवंबर लास्ट में जगन्नाथपुरी गए थे। फिर हम वृंदावन जाते हैं, है ना। और साथ साथ जो है हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते हैं वो भी निःशुल्क रहता है।
उसमें भी आप अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें भी जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अरे दिन भर कुछ जो भी काम करना है करो, रात को कम से कम आधा एक घंटा निकालो, निकाल के ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, उसमें शास्त्र अध्ययन करो, है कि नहीं। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप जो है इस मौका को अवेल कर सकते हैं जो भी आपको दिया जा रहा है ना। और इस्कॉन का जो पर्पस है, ये पर्पस भी आप अगर वहाँ पे देखेंगे, प्रभुपाद जी जब इस्कॉन को बनाए थे तो उसमें 7 पर्पस लिखे थे। और वो 7 पर्पस में आप देखेंगे मुख्य रूप से ये पर्पस, इस्कॉन का पर्पस यही है कि लोगों को कैसे, है ना, संग देना, है ना, हायर एसोसिएशन देना, है ना। जो उच्च शिक्षा का विद्यालय, प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन जो है क्या है, एक उच्च शिक्षा का विद्यालय है। उच्च शिक्षा का विद्यालय मतलब जहाँ पे आपके जैसे विद्यालय है वहाँ पे शारीरिक विद्या पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी विद्या पढ़ाया जाता है, आत्मा का ज्ञान, है ना। तो इसी प्रकार ये इस्कॉन का पर्पस ही यही है कि लोगों को कैसे उच्च संग जो है संगति दिया जाए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है बहुत सारे ऑब्स्टैकल आता है, लेकिन उस ऑब्स्टैकल को आप दूर कर सकते हैं, भक्तों के संग के माध्यम से ही आप दूर कर सकते हैं। और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि कैसे भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है ना। कोई बहाना नहीं मारना चाहिए। अगर कहीं पे आ रहे हैं तो, है ना, आपको कई बार हम लोग भक्तों को कॉल करते हैं तो कई प्रकार का बहाना आता है कि आज तो ये है, आज तो वो है ना। तो इस प्रकार के ना करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें भक्तों का संग का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम